हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग अर्थशास्त्र के 7वां अध्याय उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन आपको जानना भी इसके बारे में बहुत ही ज़रूरी है और बोर्ड एग्जाम आपसे पूछेगा ही पूछेगा। बहुत ही हॉट क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्या है कि मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं। पहले ये हम जानेंगे कि मानव अधिकार होता क्या है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। मतलब मानव का जो अधिकार होता है, राइट्स होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मानव अधिकार। ये क्या होता है कि जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर से क्या होता है कि धारा 370 हटाया गया था, तो कुछ मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो कट्टरवादी होते थे वो सब क्या बोल रहे थे कि मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नहीं, मानव अधिकार के विरुद्ध है, मतलब मानव अधिकार का हनन किया जा रहा है। इसका मतलब क्या कि हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जबकि वहाँ से धारा 370 हटाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इससे हम पाकिस्तान का वहाँ पे मतलब क्राइम रेट भी वहाँ पे कम हुआ। पाकिस्तान वहाँ पे आए दिन क्रिमिनल सब या आतंकवादी सब टेररिस्ट भेजते ही रहते थे। इस सारा धारा 370 हटने से क्या हुआ कि वहाँ पे मतलब जितने भी आदमी उसको थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम मिला। इससे पहले क्या था कि वहाँ पे फ्रीडम बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन कुछ लोग को क्या लगता है कि ये सब गलत है, मतलब कुछ मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी धर्म को क्या माना गया, एक समान माना गया और एक समान दृष्टि से देखा भी जाता है। तो चलिए देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उस आयोग को कहते हैं, मतलब किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश में जो मानवाधिकार का आयोग बनाया जाता है, मतलब एक गठन बनाया जाता है, या जिसे कह सकते हैं कि जैसे कोई चीज़ को संचालन करने के लिए अध्यक्षता की मतलब एक ग्रुपिंग की जरूरत पड़ती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोग बोलते हैं। तो क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उस आयोग को कहते हैं जो मानवीय अधिकार की रक्षा, मतलब क्या, जो आदमी के अधिकार, जो उसका राइट्स होता है उसकी रक्षा एवं उसके अधिकार से संबंधित हितों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। जो उसका अधिकार है उसके हित के लिए क्या मतलब सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर के लिए विवाद चल रहा था, तो वहाँ पे क्या था कि को हिंदू धर्म का मानना था कि यहाँ पे राम लाला का जन्मभूमि है, तो यहाँ पे राम मंदिर ही बनना चाहिए। और मुस्लिम का मानना है कि वहाँ पे बाबर मस्जिद है, तो बाबर मस्जिद ही बनना चाहिए। जो कि रियल में वहाँ का फैक्ट क्या था कि बाबर ने वहाँ पे राम मंदिर तोड़ के ही अपना मस्जिद बनवाया था। तो रियल में क्या है कि हिंदू धर्म का ही वहाँ पे अधिकार है कि मतलब वहाँ पे नहीं होना चाहिए राम मंदिर। तो वही क्या हुआ है कि अधिकार से संबंधित वहाँ पे अधिकार है, तो वहाँ पे ज़रूरी है, तो वहाँ पे मानव अधिकार मतलब उसका अधिकार है वहाँ के लोगों का, पूरे देश के इंडिया का मतलब ज़रूरी है कि नहीं, वहाँ पे राम मंदिर था तो वहीं पर बनना ही चाहिए। तो इसका मतलब वही हुआ कि जो अधिकार से संबंधित होता है ना, उसी को हम उसके लिए क्या सुरक्षा प्रदान करना। तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब यानी कि सेना की और नेता की मदद से ही वहाँ पे राम मंदिर बनने जा रहा है। कितने सालों बाद वो वहाँ का मतलब कोर्ट में कितने सालों से चल रहा था, लेकिन अब वहाँ पे मतलब मिल गया है कि हरी झंडी कि नहीं, वहाँ पे राम मंदिर ही बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्च संस्था होती है। मतलब एक राष्ट्र, एक देश के लेवल पे एक क्या है, बड़े संस्था है। इसमें मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों को मतलब जैसे क्या है कि अभी किसान का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वो लोग भी कह सकते हैं कि नहीं, मेरे लिए मानव अधिकार है, ये मेरा अधिकार है कि हमारे किसानों को जो अधिकार यानी कि जो नियम लगाए गए वो हम किसानों के विरुद्ध है, तो वो वहाँ पे भी अपना क्या कहते हैं, इस संस्था में भी अपना आवाज़ उठा सकते हैं। इस आयोग की अध्यक्षता ये जो मतलब संस्था बनाई जाती है, ये आयोग बनाया जाता है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसका रिटायर्ड जो न्यायाधीश होते हैं ना, वो उसका क्या होता है, अध्यक्ष होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश उसके अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि उसके सारे चीज़ों मतलब एक न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, तो उसको देश में क्या चल रहा है वो सारे चीज़ उसको पता होते हैं। मानवाधिकार आयोग सताए गए लोगों की बात सुनता है। मतलब मानवाधिकार आयोग में क्या होता है कि जो सताए गए लोग रहते हैं, जो उसके जहाँ पे उसके अधिकार का, लोगों के अधिकार का हनन किया जाता है, तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं और अपने बातें सुनाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सताने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या किया जाता है, कार्रवाई की जाती है। मतलब उसके विरुद्ध में क्या चलता है, मतलब कानून कार्रवाई किया जाता है।
तो मानवाधिकार यही है कि मतलब किसी मानव का जो अधिकार दिया गया है उसके मतलब यदि कोई लोग उसके अधिकार के विरुद्ध मतलब उसको सता रहे हैं या उसके अधिकार छीन रहे हैं तो वो उसके विरुद्ध में जाके मानव अधिकार आयोग में क्या कर सकता है, अपनी बातें रख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। क्या है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन था, इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप वीडियो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।